Hello everyone. Welcome to today's EVS class. Children, in our last classes, we had discussed about the different process, different methods of rainwater harvesting, how the people in Rajasthan used to collect rainwater for their future use. We had discussed about step well or Bauli and Tanka, then rooftop rainwater harvesting. So the process of rainwater harvesting is not only followed in Rajasthan, it is also followed in different corner, different parts of our country. So let us see today how the people of Uttarakhand they used to collect, they used to harvest the rainwater. So in our country there are different customs related to water. People in Uttarakhand, even today, they get water from old lakes, dharas, step wells, and nalas. Many customs and festivals are related to the water here. So you can see in the picture, this is first one is the picture of a nala. Uh, in a simple word, we can say it's a water temple. That means the point from where the underground springs comes out or starts flowing. The place from where the underground stream, झरना, छोटे छोटे झरने जहाँ से मिट्टी के अंदर से जहाँ जिस जगह से निकलती है वहाँ किया जाता है कि छोटा सा मंदिर जैसे बनाया गया होता है और उस जगह को बहुत पवित्र माना जाता है. सो दैट प्लेस इज कॉल्ड नौला, right? In particularly in Indian customs, okay, people used to worship there. Okay, so we used to worship different river, even we used to worship the sea. और समंदर को भी पूजा करते हैं, नदी को पूजा करते हैं. तो पानी का एक अलग ही जगह है हमारे सभ्यता में, हमारे संस्कृति में, राइट. जैसे कि भारत में गंगा को पवित्रतम नदी मानते हैं, देवी का दर्जा दिया जाता है. ऐसे कोई दिन नहीं है जो कि पूजा पूजा में पानी का इस्तेमाल होता है. मतलब बिना पानी का हम कोई ऐसे पूजा पाठ कर पाएँ. सो वी यूज़ वाटर फॉर डिफरेंट पर्पसेस. So water has an important role in our religion also. We used to worship different river, different ponds. Okay, uh, you might have seen that in Hindu religion, people used to what offer water to the sun. ओके, सूर्य देवता को हम जल चढ़ाते हैं, तुलसी जी को जल चढ़ाते हैं. ऐसे बहुत सारे प्रथाएं हैं, बहुत सारे रिवाज हैं जिसमें हम जल को पूजा किया करते हैं, राइट. सो चिल्ड्रेन, ये जो है उत्तराखंड में भी ऐसे बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारे पुराने झीलें हैं, धारा है, स्टेफल्स है, नौलस है, जिसको वहाँ पूजा किया जाता है. एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर कस्टम. हमारे जो रिवाज है, रीति रिवाज है, हमारे धर्म है, हमारे परंपरा है, हमारे संस्कृति है, उसका ये एक पार्ट है. वी कैन नॉट सेपरेट. हम ये जो संस्कृति है उसे हम अपने ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकते हैं, राइट. सो water conservation in Uttarakhand, you can see here people of Uttarakhand they used to collect water for their drinking purpose, even for their household purposes from this type of dharas. You can see the picture of dharas here, जहाँ से छोटे छोटे जल धारा निकलती हैं, छोटे छोटे जल झरने निकलती हैं, उसको एक अच्छे से एक टैंक की तरह बनाया गया होता है. या छोटे से क्या बोलते हैं हम,
वाटर स्टोरेज की तरह बनाया गया होता है, जहाँ वो पानी जमा होता है, उसको वो लोग घर में हर तरह का इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं, राइट. नेक्स्ट, you can see the picture of different customs related to water. Many customs and festivals are related to water. हमारे जैसे कि अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ऐसे जैसे हिंदू धर्म में और बाकी धर्म में भी बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जो कि नदी या पानी से रिलेटेड है, राइट. जैसे हम दिन की शुरुआत, अगर कोई पूजा करने जा रहे हैं, आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि बिना नहाए हम कोई पूजा नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि हम ये एक मान्यता है, और विज्ञान की दृष्टि से भी अगर देखा जाए, जब तक हमारा बॉडी शरीर शुद्ध ना हो, हम जब तक नहाते नहीं है, हम खुद शुद्ध नहीं होते. तो नहाना एक तरह का रोज का एक्टिविटी हो गया है, खुद को शुद्धिकरण करने के लिए, बॉडी को शुद्धिकरण करने के लिए, राइट. तो कोई भी पूजा पाठ हमारे नहाने के बाद ही होता है. एंड यू नो वेरी वेल दैट फॉर वेदिंग यू नो वी नीड वाटर. ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स आते हैं हमारे कल्चर में, जहाँ हम जाके गंगा में डुबकी लगाते हैं, समंदर में डुबकी लगाते हैं, पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं. उसको बहुत पवित्र माना जाता है और उसका एक अलग ही महात्म्य है. So, children, the same thing I want to tell you here, the customs, different traditions are there in our religion related to water. At some places, whenever lakes get filled up with rainwater, the people gather around the lake to celebrate. See the bride of Uttarakhand in this picture. After getting married, she has come to the new village. She goes to the spring or the pond. एक पिक्चर में, ये आपका बुक में भी है, आप देख सकते हो, वहाँ एक नई नवेली दुल्हन जो अभी अभी शादी करके ससुराल गई है, वहाँ जाने के बाद ससुराल के गांव में जो झरना है, राइट, दैट स्प्रिंग, सी इज वर्शिपिंग दैट स्प्रिंग. उसको एक देवी माँ के रूप में पहले पूजा कर रही है जाके. सी बो मतलब सर झुकाना, माथा टेकना जिसको हम बोलते हैं. मंदिर में जाते तो हम माथा टेकते हैं, यानी प्रणाम करते हैं सर झुका के. उसी तरह वो जाके पूजा कर रही है. सो दिस प्रूव्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर रिलीजन, इन आवर कल्चर, राइट. तो एक तरफ हम जहाँ पानी को इतना अहमियत देते हैं, पानी को पूजा करते हैं, दूसरी तरफ हम उस पानी में कचरा फेंकना, पानी को गंदा करना, ये भी इस तरह का भी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे. तो द थिंग इज़ दैट वी शुड रिमेंबर, अगर हम अपने कल्चर को भी, इसलिए कहा जाता है कि कल्चर में हर चीज़ को हम गलत नहीं साबित कर सकते. तो पानी से रिलेटेड इतने सारे कल्चर्स हैं, इतने सारे पूजा पाठ हैं, इससे लोगों को ये सीखना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में पानी का रोल क्या है, राइट. सो सी गोes to the spring or the pond, you can see in the first picture. Okay. Next, here in the slide you can see some special pots for water. आप अपने घर में देखे होंगे, जिस दिन कोई त्यौहार होता है या घर में मम्मी पापा पूजा करते हैं, अभी पूजा करते होंगे, तो पूजा पाठ में एक अलग तरह के पॉट्स, यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं, अलग तरह के पात्र यूज करते हैं, जो कि अलग मेटल से बना हुआ, राइट. और इस तरह के पॉट्स, इस तरह का मेटल आप अपने डेली लाइफ में, मार्केट में, घर में ज़रूर देखे होंगे, आप घर में इस्तेमाल भी करते होंगे. सो लेट अस आइडेंटिफाई देम, लेट अस नो and their names. Let us know their names, right? So you can see the first picture. The first picture you can see the color, इसका color थोड़ा सा reddish है,
एंड ये जो मेटल है दैट इज कॉपर, राइट। कॉपर के यानी तांबा जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, तो तांबे से छोटा लोटा हो गया या बर्तन हो गए, छोटे छोटे कटोरी हो गए। आजकल हम तांबे से बने हुए फ्लास्क यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए। वो हेल्थ के लिए अच्छा होता है और सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स है उस वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, so the both the first and the second pot both are made of copper. It's a metal. ओके, जैसे कि ये हम स्टील का, एल्युमिनियम का, अलग अलग तरह का, इवन क्लास 3 में आप लोग पढ़े हो व्हाट इज कुकिंग, एक चैप्टर था ईवीएस में। उसमें यूटेंसिल्स कौन कौन सी मेटल से या कौन कौन सी चीज़ों से बनती है उसके बारे में डिटेल्स आपको उस चैप्टर में पढ़ाया गया है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कॉपर से, ये यहाँ पढ़ाने का मतलब ये है कि ये सारे चीज़ जो है ये हमारे ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं, और खासकर कहीं पवित्र नदी से, पवित्र जगह से पानी लेके आने के लिए खासकर इस तरह के जो पॉट है हम यूज़ करते हैं। सेकेंड वन इज़ ब्रास, पीतल जिसे कहते हैं हम, यू कैन सी, और इसे हमें कम से कम पहचान होना चाहिए, ब्रास। ओके, ये उससे थोड़ा येलोइश है, कॉपर लिटिल वेट ब्राउनिश कलर, जैसे कॉफ़ी का कलर है तो उस तरह का थोड़ा है, बट ब्रास इज लोटन लिटिल वेट गोल्डन कलर, उससे थोड़ा और येलोइश है। ये दोनों फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ बोथ आर made of brass, and the last one is bronze, कांसा, राइट, ब्रोंज। ये एक्चुअली एलॉय है, इसमें अलग अलग मेटल मिला के इस बनाया जाता है, ब्रास और ब्रोंज ये दोनों एलॉय हैं। एनीवे, सो दीज आर द स्पेशल पॉट्स वी यूज टू कैरी वाटर फ्रॉम डिफरेंट होली प्लेसेस, जैसे गंगा जल लाते हैं, कहीं से गए हैं, गंगोत्री गए हैं तो, या और कहीं गंगा सागर गए हैं तो वहाँ से पानी लाने के लिए खासकर। आजकल भले ही लोग प्लास्टिक का केन में, जार में लेके आ जाते हैं, बट these type of pots they have very special place, particularly at the time of worshipping, हवन करते समय या घर में गृह प्रवेश करते समय, शादी, ये सब में इस तरह का बर्तन, खासकर पवित्र जो पूजा पाठ है उस समय ये सारे बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है। Another type of you can see that is the source of water, that is bore well. So some people draw out water from the ground by deep bore wells. How far is it correct? ये टॉपिक आपके बुक में है। सो कुछ लोग चाहे खेती के लिए हो, घर बनाने के लिए हो, या बड़े बड़े मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स है तो वहाँ पर जो बोरवेल से वो लोग क्या करते हैं, पूरा बिल्डिंग्स को पानी सप्लाई करते हैं, ये कितना दूर सही है? दिस इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन हियर। बोरवेल्स आर वर्टिकल ड्रिल्ड wells bored into an underground to extract water. Electrical pumps are used to pump out the water from the bore wells. Drawing water by deep bore wells is not a correct practice. Borewell gives hard water, which is not good for our household purposes. It causes decline in groundwater level. It is not only deprives other people of what society, okay, but also affects the environment. Uh, इसके पीछे जैसे कि बहुत सारे आजकल लोग क्या करते हैं, अपने घरों में बोरवेल बनाते हैं और उसी से अपना घर के लिए पानी उनको सप्लाई होता है। बड़े बड़े फ्लैट्स जो बनते हैं, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग जो बनते हैं, उसमें भी क्या होता है, जो बोरवेल बना के वो लोग क्या करते हैं, पूरा बिल्डिंग को सप्लाई करते हैं। लेकिन इसके वजह से क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल, ओके, धरती के अंदर जो मिट्टी के अंदर जो पानी है उसका जो लेवल है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, राइट। जिसकी वजह से क्या होता है, तो बाकी जो लोगों को
पानी की कमी होती है, जो बोरवेल नहीं बना पाते हैं, इनके पास पैसा नहीं है, they can't afford a borewell, they used to first the scarcity of water. हैंडपम्प जहाँ सरकार की तरफ से हैंडपम्प बनाया गया है, वो हैंडपम्प से पानी नहीं निकलता है, उसका रीज़न यही है, क्योंकि लोग और बड़े बड़े होटल्स है, बड़े बड़े मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स है, वहाँ पर क्या है, बोरवेल से पानी को पंप आउट किया जाता है, और उसके वजह से क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे घटते जा रहा है। तो हैंडपम्प में पानी कहाँ से आएगा? So, because of some people, the other people of the society, they used to face this type of problem of water scarcity. Here, children, it's a very important topic that groups dealing with water crisis. We know very well that water crisis is a major problem in most part of our country, but there are some groups, social groups or NGOs, you can say, those who work in this field. लोगों को समझाना, लोगों को पानी कैसे बचाया जाए उसके बारे में जागरूक कराना, इस बारे में इस दिशा में वो लोग काम करते हैं। ठीक है, उसमें से एक है तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ, राइट? सो this type of group, they used to work in the field of water, and they used to motivate people to save water, right? So let us read a real story of Darki Mai. She lives in a village in the Alwar district of Rajasthan. The women of village used to spend the entire day looking after their home and animals. Sometimes it took them all night to pull water from the well for the animals. In the summer, when the wells dried up, they had to leave the village. Darki Mai heard about this group and asked for help. Together, the people from the group and the village decided to make a lake. The problem of food and water for the animals is now less. People get more milk, they have started earning more. सो दारकी माई अलवा डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में रहती थी। वहाँ की औरतों को रात भर मेहनत करना पड़ता था कुएं से पानी निकालने के लिए, घर के लिए और जानवरों को देने के लिए। तो दारकी माई अपना प्रॉब्लम जाके तरुण भारत संघ जो इस दिशा में काम करते हैं उनसे मिलने के बाद उस ग्रुप की सहायता से उस गांव में एक लेक बनाया गया। लोगों के मदद से भी, लोग भी हेल्प किए उसमें, और लेक बनाने के बाद, झील बनाने के बाद उस गांव में जो पानी का क्राइसिस था, पानी का जो प्रॉब्लम था, वो कम हो गया। लोगों को पानी मिलने लगा। जब पानी मिलने लगा लोगों को और जानवरों को, उससे जो मिल्क का प्रोडक्शन है, गाय हो या भैंस हो, ज़्यादा दूध देने लगे, और जिसकी वजह से लोगों का इनकम भी बढ़ा, उनका लाइफस्टाइल में भी इम्प्रूवमेंट आया। ओके, सो not only Tarun Bharat Sangh, there are many people, many organizations, NGOs, okay, they work in this regard, in this field, and ये सिर्फ हम दूसरों के ऊपर छोड़ने से नहीं होगा। हमें हम सोच के बैठेंगे कि ये मेरा काम नहीं है, ये सरकार का काम है पानी बचाना या लो पानी सप्लाई करना। बट द थिंग इज़ दैट एज अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री वी हैव अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हम भारत के नागरिक के हिसाब से हमारा भी फ़र्ज बनता है लोगों को समझाना और साथ ही साथ खुद भी पानी बचाना, राइट? यहाँ हम देख सकते हैं तरुण भारत संघ, ए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको मैंने एनजीओ बोला था, उसका फुल फॉर्म है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन run by Dr. Rajendra Singh, brings people together on the issues of water resources
and has participated in the construction of juhads, small scale reservoirs that help to harvest rainwater. Dr. Rajendra Singh changed the course of his life from being a doctor of human bodies in Alwar to become a doctor of water bodies, gaining the title of the Waterman of India. सो ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि उसमें से एक है डॉक्टर राजेंद्र सिंह, जो कि एक पेशे से डॉक्टर थे, लेकिन अपने डॉक्टर का काम छोड़कर, अपना नौकरी छोड़कर वे इस समाज की सेवा में जुट गए। और वो जो एनजीओ बनाया है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तरुण भारत संघ इसका नाम है, वो क्या करते हैं, लोगों का पानी से जुड़े समस्याओं को सुनते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसको क्या करने पर उसका सॉल्यूशन निकल पाएगा वो सोचते हैं। और लोगों के भागीदारी से जगह जगह पर जो हाथ बनाना, छोटे छोटे रिजर्वेयर जैसे कि टंका हो गया या लेक हो गया, इस तरह का, ठीक है, लोगों के मदद से बनाया जाता है, जिसकी वजह से ऐसे बहुत सारे एरिया में, बहुत सारे इलाके में पानी का कमी जो समस्या था वो पूरा हुआ है, राइट। सो नाउ द डॉक्टर राजेंद्र सिंह ही इज कॉल्ड एज द वाटरमैन ऑफ इंडिया, राइट। इस तरह हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, बस हमें शुरुआत करना है और शुरुआत खुद से होना चाहिए।